ईयर 1943 टॉम रिडल जूनियर एके वोल्डेमॉर्ट पहुंचा है टॉम रिडल सीनियर जो है वोल्डेमॉर्ट के फादर उनके घर पे रिवेंज लेने के लिए एक ऐसे पर्सन से जिसने वोल्डेमॉर्ट को उसके बर्थ देने से पहले ही छोड़ दिया। एक ऐसे पर्सन से जिसने कभी केयर ही नहीं किया कि वोल्डेमॉर्ट उसके बेटे के साथ एक्चुअली में क्या हुआ है। वोल्डेमॉर्ट ना सिर्फ अपने फादर को मारेगा बल्कि उनकी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। और 15 साल के वोल्डेमॉर्ट ने मिनिस्ट्री के लॉज में एक ऐसा लूप होल ढूंढ लिया जिसकी वजह से डिस्पाइट बीइंग अंडर एज और एवेदा केडावरा जैसा पावरफुल कर्स भी कास्ट किया उसने, वोल्डेमॉर्ट कभी अरेस्ट नहीं होगा और मिनिस्ट्री को पता भी नहीं लगेगा कि वोल्डेमॉर्ट ने किया भी है। इंस्टेड वोल्डेमॉर्ट के अंकल उनको मिनिस्ट्री अरेस्ट करके पूरी उम्र एस्कबान के अंदर डाल देगी। वोल्डेमॉर्ट की मदर साइड की फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पूरे विजिटिंग वर्ल्ड की स्टोरी के अंदर, और उनके पास कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स भी होते हैं जो आगे जाके काम आते हैं, और उनमें से कोई एक आर्टिफैक्ट ऐसा भी था जिसकी वजह से डंबलडोर की डेथ भी हुई थी। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड एंड दिस इज ऑल अबाउट वोल्डेमॉर्ट्स फैमिली। ईयर 1925 मिनिस्ट्री का एक एम्प्लॉय बॉब ऑक्टन पहुंचता है वोल्डेमॉर्ट के ग्रैंडफादर के घर पे। वोल्डेमॉर्ट के ग्रैंडफादर के घर में रह रहे होते हैं वोल्डेमॉर्ट की मदर मेरेपे गॉन, वोल्डेमॉर्ट के ग्रैंडफादर जिनका नाम था मार्वोलो गॉन, और थर्ड वोल्डेमॉर्ट के अंकल वोल्डेमॉर्ट के मामा जिनका नाम था मॉर्फिन गॉन। अब बॉब ऑक्टन यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि वोल्डेमॉर्ट के जो मामा थे मॉर्फिन गॉन, उसने एक दिन पहले ये देख लिया था कि वोल्डेमॉर्ट की जो मदर है वो कैसे नजर रख रही है टॉम रिडल सीनियर पे। He is so handsome, isn't he? तो मॉर्फिन गॉन को गुस्सा आता है और वो जाके अटैक कर देता है वोल्डेमॉर्ट के फादर के ऊपर। सिंस ये अटैक मगल्स पे होता है और मगल्स के सामने मैजिक नहीं कर सकते, इसकी वजह से अब मैजिकल लॉ इन्फोर्समेंट से एक पर्सन आया बॉब ऑक्टन, जो मॉर्फिन को ये बताने आया कि अब उसको मिनिस्ट्री ने समन किया है ताकि वो एक हियरिंग अटेंड कर पाए। अब बॉब ऑक्टन ये नोटिस करता है कि इनका घर बहुत ज्यादा ऑड है। अपने घर के मेन डोर पे इन्होंने एक स्नेक को नेल डाउन किया हुआ है और पूरे घर की हालत बहुत ही ज्यादा गंदी है, और उस घर के अंदर एक ऐसी लड़की है जो बहुत ही ज्यादा डरी डरी रहती है, जो मैजिक अपना अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही, जिसके ऊपर उसके फादर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर वगैरह करते हैं। और उस लड़की का जो भाई है वो तो ऑलमोस्ट मेंटली अनस्टेबल है। जो बॉब ऑक्टन की एक्चुअली में यहाँ पे विजिट थी वो बहुत ही लंबी जाती है, लेकिन जो की पॉइंट्स है मैं वो बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले जो मार्वोलो गॉन्ट है, आप उसका थोड़ा नेचर समझो। मार्वोलो गॉन्ट वोल्डेमॉर्ट का ग्रैंडफादर है। इनके पास बहुत ही कम पैसा है, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा प्राउड हैं क्योंकि ये डायरेक्ट डिसेंडेंट है सालाज़ार स्लिदरिन के। इवन ये लोग डिसेंडेंट है पेवरल ब्रदर्स के, वो लोग जिन्होंने 3 डेथली हेलोस बनाए। मार्वोलो गॉन्ट ये तो समझता था कि ये लोग मगल से बहुत ही ज्यादा ऊपर है, लेकिन उसके दिमाग में ये भी था कि ये लोग नॉर्मल विजिट से भी काफी ज्यादा ऊपर है। वो किसी भी विजिटिंग फैमिली को रिस्पेक्ट के साथ नहीं देखता था, इसको लगता था ही इज द सुपीरियर वन। और जब बॉब ऑक्टन वहां पे पहुंचता है ये बोल के कि मिनिस्ट्री ने उसके बेटे को समन किया है, तब मार्वोलो गॉन्ट अपनी लिनियज का कार्ड प्ले कर देता है। वो बोलता है कि And do you think we are scums, do you? वो बोलता है कि मैं सालाज़ार स्लिदरिन से डायरेक्टली डिसेंड करता हूँ, और इस चीज को प्रूफ करने के लिए वो लॉकेट दिखाता है। अब वो जो लॉकेट दिखाता है ना, जो सालाज़ार स्लिदरिन का लॉकेट है, उसको दिखाने का तरीका बहुत गलत होता है इसका। वो होता है वोल्डेमॉर्ट की मदर मेरेपे गॉन्ट के गले के ऊपर, और वो लिटरली उस नेकलेस को पकड़ता है और उसको ड्रैग करके लाता है, ये दिखाने के लिए बॉब ऑक्टन को कि ये देख, ये है सालाज़ार स्लिदरिन का लॉकेट और हम उसके डिसेंडेंट हैं। अब ये देख सकते हो कि वोल्डेमॉर्ट की मदर को क्या फेस करना पड़ रहा था। उनके घर पे कोई आया है लेकिन फिर भी उसके फादर उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, लिटरली ड्रैग करके लेके गया वो। और जब बॉब ऑक्टन इससे भी नहीं मानता, तब उसके बाद वो दिखाता है अपनी फिंगर के ऊपर एक रिंग को, और वो रिंग वही होती है जो आगे जाके वोल्डेमॉर्ट का होक्रक्स बनती है, जस्ट लाइक द लॉकेट। लेकिन उस रिंग को डंबलडोर पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है, वो रिंग जिसके ऊपर रेजरेक्शन स्टोन भी होता है। अब जो वो रिंग थी जिसके ऊपर रेजरेक्शन स्टोन था, रेजरेक्शन स्टोन के ऊपर डेथली हेलोस का सिंबल बना हुआ है। वो दिखाता है कि ये देख, मैं पेवरल से भी डिसेंड करता हूँ। लेकिन जो बॉब ऑक्टन होता है वो ज्यादा ध्यान देता नहीं है। लेकिन इनकी जो कन्वर्सेशन होती है ये इंटरप्ट होती है जब इनके घर के बाहर 2 लोग पहुंचते हैं। फर्स्ट वॉज टॉम रिडल और दूसरा उसकी गर्लफ्रेंड। तो जो टॉम रिडल है वोल्डेमॉर्ट के फादर, वो बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से आते हैं, और जितना भी वहाँ पे एरिया होता है वो सब वही ओन करते हैं, एक्सेप्ट वो घर जहाँ पे वोल्डेमॉर्ट की मदर रह रही होती है। तो जो टॉम रिडल होता है वो जब अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, तब वो उसको एड्रेस कर देता है डार्लिंग बोल के, और इस पॉइंट पे मॉर्फिन गॉन्ट अपनी सिस्टर को बोलता है कि देख, वो उसको डार्लिंग बोल रहा है, इसका मतलब अब वो तेरा तो कभी नहीं होगा। और ये बात जब मार्वोलो गॉन्ट सुनता है
तब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मेरोपे को बोलने लग जाता है कि तू स्क्विब है, तू कैसे बोल सकते, तो हमारी लिनियज को खराब करेगी, हमारी प्योरिटी को खराब करेगी, तो कैसे एक मगल के प्यार में गिर सकती है। और वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है और वो गला पकड़ लेता है उसका। तो इस पॉइंट पे बॉब ऑक्टन एक्ट करता है, वो एक स्पेल कास्ट करता है जिसकी वजह से वोल्डेमॉर्ट की मदर फॉर द टाइम बिंग बच जाती है। और जब उसने स्पेल कास्ट कर दिया तब मॉर्फिन गॉन्ट इस पे अटैक करता है अपनी वॉन के साथ। तो डर के मारे बॉब ऑक्टन यहाँ से भागता है ताकि वो मिनिस्ट्री जाए और इन्फोर्समेंट्स लेके आए। तो वो ऐसा ही करता है, वो वहां से भाग जाता है और वहां से इन्फोर्समेंट आती है मिनिस्ट्री से और मार्वोलो गॉन्ट और मॉर्फिन गॉन्ट दोनों को पकड़ के ले जाते हैं वो। अब जो मार्वोलो गॉन्ट है उस पे ये चार्ज था कि उसने मिनिस्ट्री के एम्प्लॉय के ऊपर अटैक किया, इसलिए उसको थोड़ी कम सजा मिलती है, अबाउट 6-7 महीने की। लेकिन जो मॉर्फिन गॉन्ट होता है उसके ऊपर चार्ज होता है कि उसने एक मगल पे भी अटैक किया एक दिन पहले और उसने मिनिस्ट्री एम्प्लॉय पे भी अटैक किया, तो उसका सेंटेंस ज्यादा बड़ा होता है और उसको भी एस्काबान भेज देते हैं। अब फैमिली के 2 मेंबर्स जो हैं वो एस्काबान में और वोल्डेमॉर्ट की मदर जो है अब वो फ्री हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके पास इतनी टेंशन नहीं और वो अपने मैजिक को अच्छी तरह यूज कर पा रही थी। एंड नाउ इट्स ईयर 1926। अब यहाँ पे डम्बलडोर की एक थ्योरी है कि किसी ना किसी दिन पे मेरोपे गॉन्ट ने एक तरीका ढूंढ लिया होगा जिसकी वजह से उसने लव पोशन किसी भी पानी या किसी ड्रिंक में मिक्स करके टॉम रिडल को पिला दिया, जिसकी वजह से टॉम रिडल को मेरोपे गॉन्ट से प्यार हो गया अंडर द इफेक्ट ऑफ लव पोशन। तो ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब भागने के बाद काफी देर तक वो लोग इकट्ठे रहते हैं और मेरोपे गॉन्ट ये मेक श्योर करती है कि वो बार बार टॉम रिडल को लव पोशन पिलाती रहे। तो अप्रॉक्स 3 महीने बाद मेरोपे गॉन्ट प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके कुछ महीने के बाद वो ये सोचती है कि अब मुझे लव पोशन पिलाना बंद कर देना चाहिए टॉम रिडल को, वो मेरे लिए नहीं सही लेकिन मेरे बच्चे के लिए तो रुक जाएगा। तो एक दिन वो उसको लव पोशन नहीं देती और टॉम रिडल अपनी सेंसेस में आ जाता है और उसको जब पता लगता है कि क्या क्या हो चुका है तो वो वहां से भाग के अपनी फैमिली के पास वापस चला जाता है। अब सिंस टॉम रिडल छोड़ चुका है मेरोपे गॉन्ट को, अब वो फिर से उसी डिप्रेस स्टेट में चले जाती है, वो मैजिक फिर से नहीं यूज कर पाती। तो अब उसके पास होता है स्लिदरिन का लॉकेट जो हमेशा उसके गले में रहता था, वो उसको बेचने चले जाती है बॉगन एंड बर्ग्स में, जिसकी वजह से उसको सिर्फ मिलते हैं 10 गैलियन। अब गैलियंस जो होते हैं ये विजिटिंग वर्ल्ड की करेंसी है। 10 गैलियन अभी तक इतना समझो कि बहुत ही कम अमाउंट है इतनी ज्यादा हिस्टोरिकल चीज के लिए। नाउ कट टू दिसंबर 31st 1926। मेरोपे गॉन्ट वोल्डेमॉर्ट को बर्थ देने वाली होती है और वो पहुंचती है एक ऑर्फनेज के अंदर और उस ऑर्फनेज में जब वो देखते हैं कि ये इतनी बुरी हालत में है तब वो उसकी डिलीवरी वगैरह करते हैं और वोल्डेमॉर्ट बॉर्न होता है। मेरोपे गॉन्ट की हालत इतनी ज्यादा खराब हुई होती है, वो ऑलमोस्ट मरने वाली होती है, तो वो मरने से पहले बोलती है कि वोल्डेमॉर्ट का नाम I hope he looks like his papa. Please, name him Tom, after his father. Marvolo, after his grandfather. So his name is Tom Marvolo Riddle. अब इसी जब के बीच में जो मार्वोलो गॉन्ट होता है वो एस्काबान से छूट के अपने घर आता है और जब वो घर आता है तब वो देखता है कि उसका घर बिल्कुल खाली है और उसके टेबल के ऊपर एक नोट है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि मेरोपे गॉन्ट ने क्या क्या किया है और वो कैसे घर छोड़ के चली गई है। अब जो मार्वोलो गॉन्ट है उसने कभी अपनी टेक केयर करना सीखा ही नहीं है, जिसकी वजह से कुछ महीनों के अंदर उसकी भी डेथ हो जाती है। नाउ कट टू अ फ्यू इयर्स लेटर, जो मॉर्फिन गॉन्ट था जो एस्काबान के अंदर था अब वो भी अपने घर आ जाता है वापस और वो उसी जगह रहने लग जाता है और उसके पास होती है वो रिंग जिसके ऊपर रेजरेक्शन स्टोन होता है। तो इस पॉइंट तक वोल्डेमॉर्ट की फैमिली में सिर्फ 2 मेंबर्स बचे थे, उसके फादर जो अपने घर में वापस रहने लग जाते हैं जो वोल्डेमॉर्ट के ग्रैंडफादर के घर के बहुत ही पास होता है, और दूसरे होते हैं वोल्डेमॉर्ट के अंकल मॉर्फिन गॉन्ट। तो उसके बाद डम्बलडोर आते हैं और वोल्डेमॉर्ट फिर हॉगवर्ट्स ज्वाइन करता है और हमेशा से उसको ये लगता था कि उसके जो फादर होंगे वो ही मैजिक वाली साइड को बिलोंग करते होंगे, क्योंकि कि अगर तुम जादूगर हो तो तुम मर नहीं सकते, उसके दिमाग में ये मेंटेलिटी थी। तो उसको लगा कि मेरे मम्मा की तो डेथ होगी, इसका मतलब मेरे जो फादर है वो ही मैजिक को परफॉर्म कर पाते होंगे। तो वो 1-2 साल लगाता है, अपने फादर का नेम होता है उसके बाद टॉम रिडल, तो वो ये सर्च करता है कि ऐसे नाम का बंदा को भी हॉगवर्ट्स में आया भी था कि नहीं। तब उसको मिलती है डिसअपॉइंटमेंट, तब उसके बाद उसका सेकंड नाम होता है जो है मार्वोलो, वो उस पर रिसर्च करने लग जाता है और उसको ये भी पता होता है कि वो पार्सल टंग बोल सकता है, जिसकी वजह से उसके पास एक बेस लाइन थी जिस पे उसने सर्च करना था। सो नाउ इट्स ईयर 1943 और वोल्डेमॉर्ट को पता लग जाता है कि उसके ग्रैंडफादर जो है वो कहाँ पे रहते हैं। तो जब समर ब्रेक्स होती हैं हॉगवर्ट्स और वोल्डेमॉर्ट वापस जाता है ऑर्फनेज में, तब वो वहां से निकलता है अपने ग्रैंडफादर के घर पे जाने के लिए। जब वो उस घर पे पहुंचता है तब उसको पता लगता है कि यहाँ पे मेरे अंकल रह रहे होते हैं और उसके अंकल उसको देख के उस पर अटैक करते हैं। क्योंकि वोल्डेमॉर्ट की शक्ल उसके फादर से इतनी ज्यादा मिलती थी, मॉर्फिन गॉन्ट खुद कंफ्यूज हो गया था, तो वो अटैक करने जाता है। तब वोल्डेमॉर्ट पार्सल टंग से उसको रोकता है। तो जब वोल्डेमॉर्ट मॉर्फिन गॉन्ट से बात कर रहा होता है तब उसको रियलाइज होता है कि
उसके फादर अभी भी जिंदा हैं और बहुत ही पास ही रहते हैं। तो वोल्डेमॉर्ट सबसे पहले अपने अंकल के ऊपर एक स्टनिंग स्पेल मारता है जिसकी वजह से उसके अंकल बेहोश हो जाते हैं और वो निकल जाता है अपने फादर के घर पे उनसे रिवेंज लेने के लिए। तो अब जब वोल्डेमॉर्ट को पता लग गया उसके फादर के घर की लोकेशन, तब वो वहाँ पे पहुंचता है और एवेदा केडावरा से अपने फादर और उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देता है। और उनको मारने के बाद वो वापस आता है अपने अंकल के घर पे और उनकी मेमोरी को ऐसे रीराइट करता है कि मॉर्फिन गॉन को लगे उसने ही जाके उन तीनों को मारा है। और मॉर्फिन गॉन के हाथ पे जो रिंग होती है रेजरेक्शन स्टोन के साथ, वोल्डेमॉर्ट उसको निकाल के अपने साथ ले जाता है। तो रिंग लेके वोल्डेमॉर्ट तो वहां से निकल जाता है। अब मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री को पता लगता है कि वहां पे मगल्स की डेथ हुई है। तो वो देखती है कि आसपास कौन है बंदा जो मगल हेटर है। तो मॉर्फिन गॉन का नाम ऑफ कोर्स ऊपर आएगा। तो वो आते हैं, मॉर्फिन गॉन को पकड़ते हैं और मॉर्फिन गॉन ये एडमिट कर लेता है कि उसने ही उनकी फैमिली को मारा है क्योंकि उसकी मेमोरी वाइप आउट होती है। और वोल्डेमॉर्ट ये मेक श्योर करता है कि वो अपनी वॉन्ड से नहीं बल्कि मॉर्फिन गॉन की ही वॉन्ड से उन तीनों को मारे। अब यहाँ पे कुछ वैलिड क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला कि मिनिस्ट्री को तो ये पता होना चाहिए ना कि एक अंडर एज ने जाके वहाँ पे मैजिक कास्ट किया है, तो उन्होंने वोल्डेमॉर्ट को क्यों नहीं पकड़ा, उन्होंने उसके अंकल को क्यों पकड़ लिया। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ये किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अब जो मॉर्फिन गॉन्ट उसको मिनिस्ट्री पकड़ के एस्कबान में बंद कर दिया अब उसने, और उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलती है और कुछ 10-12 साल के बाद उसकी भी वहां पे डेथ हो जाती है। लेकिन उसकी डेथ से पहले डंबलडोर वहां पहुंचते हैं और डंबलडोर लेजिलेमेंसी की मदद से ये पता लगा लेते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ने क्या क्या किया। लेकिन डंबलडोर ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री को देने वाले थे जिसकी वजह से मॉर्फिन गॉन वहां से छूट जाता है, लेकिन उससे पहले उसकी डेथ हो गई है। तो मॉर्फिन गॉन की डेथ के बाद वोल्डेमॉर्ट की लास्ट फैमिली मेंबर की भी डेथ हो चुकी है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वोल्डेमॉर्ट की फैमिली के पास एक ऐसा आर्टिफैक्ट था जिसकी वजह से इन फ्यूचर जाके डंबलडोर की डेथ भी हुई थी। नॉट एग्जैक्टली कि डंबलडोर की डेथ हुई थी, पर वो एक रीजन था जिसकी वजह से डंबलडोर विलिंग थे मरने के लिए। तो जब वोल्डेमॉर्ट होक्रेक्सेस बना रहा होता है तब उसके पास वो रिंग होती है जिसके ऊपर रेजरेक्शन स्टोन होता है। और अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि डंबलडोर कैसे एक पॉइंट पे डेथली हैलोस के पीछे पड़े हुए थे। ये चीज खुद में एक पूरी लॉन्ग वीडियो डिमांड करती है, लेकिन अगर शॉर्ट में बताऊं तो वोल्डेमॉर्ट उस होक्रेक्स को बना के अपने ग्रैंडफादर के घर पे ही छुपा देता है। उसको लगता है कि सिर्फ वही है जिसको उसकी पेरेंटिंग के बारे में पता और किसी को नहीं पता, लेकिन डंबलडोर को पता होता है। तो जब डंबलडोर होक्रेक्स की सर्च में वहां पे पहुंचते हैं ताकि वो उसको डिस्ट्रॉय कर पाए, तब वो जब उस रिंग को देखते हैं तब उसके ऊपर उन्हें डेथली हैलोस मिलता है। तो उनको अपने पास एक्सपीरियंसेस याद आते हैं और उनके अंदर वो जो लॉन्गिंग थी डेथली हैलोस को लेके वो वापस आनी शुरू हो जाती है। और डंबलडोर फॉर अ टाइम बिंग भूल जाते हैं कि ये अब एक होक्रेक्स बन चुका है और इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा मैजिकल प्रोटेक्शंस होंगी। वो सीधा बढ़ते हैं उसको पकड़ने के लिए, लेकिन जो वोल्डेमॉर्ट ने उसके ऊपर कर्सेस कास्ट किए होते हैं उसकी वजह से डंबलडोर का ये पूरा हाथ जो होता है वो ब्लैक एंड हो जाता है। और अगर डंबलडोर इतने पावरफुल विजिट ना होते जिसकी वजह से वो उसको रोक पाए थे, अगर वो ये ना कर पाते तो उनकी वहीं पे डेथ हो जाती। लेकिन इस वीडियो के लिए इतना ही है। मुझे लगता है इस वीडियो के बाद आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी वोल्डेमॉर्ट की फैमिली के रिलेटेड कुछ भी जानने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट वोल्डेमॉर्ट्स फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। I'm afraid to say the wrong thing.